क्वेश्चन नंबर 96 चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अधिकार व्याप्त व्यापार को समाप्त कर दिया। ये सही नहीं है। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति दी। सही। इसमें ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा प्रभुत्व स्थापित किया। इस एक्ट में चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार व्याप्त को समाप्त कर दिया। ये गलत है। व्याख्या। चार्टर एक्ट 1813 की विशेषताएं। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति दी प्रदान की। सही। इसमें ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार व्यापार को लागू किया। सही। क्वेश्चन नंबर 97 संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके प्रथम स्थायी सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। गलत नहीं थे। नहीं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। सही। 1 और 3। व्याख्या। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब मुस्लिम लीग बैठक में नहीं आया। फ्रांस की तर्ज पर सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 98। सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इस संविधान संशोधन के तहत की गई 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। व्याख्या। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। निम्न सही मिलान कीजिए। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से 24, समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद। सही मिलान। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार 32 से 24, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन 100। निम्न में से क्या सही हैं? संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन संविधान त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ये सही है। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। गलत। 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों की संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। गलत। व्याख्या। संविधान के 73वां 74वां संशोधन द्वारा संविधान की त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं, 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकायों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, भारत के त्रिस्तरीय राजनीतिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों के आधार पर किया गया। अंतः कथन 2 असत्य है।